और बताइए सीनियर, 2 महीने के बाद ऑफिस आ रहे हो और वो भी इतने लेट। मैं भी बिल्कुल सही समय पर आना चाहता हूँ, लेकिन होता ही नहीं। मैं तो कभी काम पर छुट्टी भी नहीं लेना चाहता, मगर वो भी नहीं जमता। बहुत हो गया विक्रम, आप कंपनी में सीनियर हो इसीलिए आपसे कुछ कहा नहीं गया अब तक। जरा मन लगाकर काम करना। ओके सर, श्योर। परमेश्वर ने हमें अच्छी नौकरी दी होगी, हम अच्छा कामकाज करते होंगे, लेकिन हम जो नौकरी करते हैं वहाँ पर सच्चाई के साथ हमारे कामकाज में हमें निपुण होना चाहिए। सही समय पर हमें हमारे कामकाज की जगह पर पहुँचना है, काम करना होगा। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। माँ, हाँ? माँ, क्या बात है बेटा, आज 7 बजे ही तैयार हो गए? हमेशा तो 9 बजे ऑफिस जाते थे ना तुम। जल्दी गया तो जल्दी साफ सफाई करके वर्क रिपोर्ट तैयार कर पाऊंगा और सही समय पर काम शुरू कर पाऊंगा। मैं चलता हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा। और एक बात, हो सकता है लौटने में देरी हो जाए तो मैं फोन करके बता दूंगा। लेकिन एक बात कह देती हूँ, तुम्हारे जैसा सिंसियर और कोई नहीं होगा। चलता अच्छा हूँ, माँ। संभाल कर जाना बेटा। अरे ये क्या, आज जल्दी ऑफिस आ गए? रात भर यहीं पर काम कर रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, बस अभी आया मैं, अब 1 घंटे पहले। 2 महीने से ऑफिस बंद था ना, इसलिए सोचा जल्दी आकर साफ सफाई कर लूं। हमारे डेस्क की जिम्मेदारी हमें ही तो लेनी होगी ना। हाँ सही कहा, माफ कर देना मुझे, पर तुम्हारे जैसे किसी पंक्चुअल आदमी को आज तक नहीं देखा मैंने। अच्छा, अब तक विक्रम नहीं आए? वो समय पर आज तक ऑफिस कब पहुंचे जो आज पहुंच जाएंगे? हाँ बोलो अजय। विक्रम, क्या फ्री हो तुम? क्या मेरे साथ जरा ईसीआर चलोगे? अरे 2 महीने की छुट्टी के बाद आज ही ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आज ऑफिस नहीं गया ना तो मेरा मैनेजर सटिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अकेले ही जाकर आता हूँ। ठीक है, ओके बाय। ला ला ला। हाय। हाय। हेलो। सब लोग बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो। और बताइए सीनियर, 2 महीने के बाद ऑफिस आ रहे हो और वो भी इतने लेट। मैं भी बिल्कुल सही समय पर आना चाहता हूँ, लेकिन होता ही नहीं। मैं तो कभी काम पर छुट्टी भी नहीं लेना चाहता, मगर वो भी नहीं जमता। अच्छा, अब तो काम शुरू कर दो, बातें तो होती रहेंगी। क्या बात है विक्रम, आज भी लेट आए हो? सर वो बात यह है, रास्ते में गाड़ी। बहुत हो गया विक्रम, आप कंपनी में सीनियर हो इसीलिए आपसे कुछ कहा नहीं गया अब तक। जरा मन लगाकर काम करना। ओके सर, श्योर। प्रभा, इस सर? फाइल में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्लाइंट को 2 दिन में इसे पूरा करके चाहिए। मुझे भरोसा है आप इसे समय पर पूरा कर लोगे। ओके सर। हो जाएगा सर। वेरी गुड प्रभा, 2 दिन में इसे पूरा करके सबमिट कर देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है प्रभा, लगता है प्रोजेक्ट पहले ही दिन तुम्हारे सिर पर मर दिया गया है। उसमें क्या है विक्रम, हम यहाँ काम करने के लिए ही तो आए हैं। अगर हमने अपना काम सही से किया तो हमारा ही तो फायदा है। ऑफिस के लिए बहुत भाग दौड़ करते हो, पर उसके लिए आपको कोई तनख्वाह बढ़ाकर नहीं देगा। 8 घंटे की जगह तुम लोग 10 घंटे काम करते हो। मुझे देखो, सिर्फ 4 घंटे काम करता हूँ, पर तुम्हारी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से कम ही है ना।
जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, ऐसे बाइबल में लिखा है विक्रम, और मैं वैसा ही करता हूँ। मुझे ये नौकरी देने वाले परमेश्वर का भय मानकर हर एक प्रोजेक्ट मैं सच्चाई के साथ और ईमानदारी से करता हूँ। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब काम नहीं करते। मैं भले ही काम कम करूं, लेकिन तनख्वाह मुझे सही समय पर मिल जाता है, और सीनियरिटी के हिसाब से अगले महीने मुझे टीम लीडर का प्रमोशन भी मिलेगा। उसके बाद प्रमोशन और इंक्रीमेंट होते ही रहेंगे, पर देखना अगले 5 सालों के लिए तुम वही के वही रहोगे। विक्रम, आप तो बस नाम के लिए काम करते हो, पर वो तो अपना काम बिल्कुल सही करते हैं। उसे बिगाड़ने पर क्यों तुले हो? हे, मेरा मतलब वो नहीं था। खैर, तुम लोग ये समझ नहीं पाओगे। तुम लोग सब यहीं बैठकर रात भर काम करते रहना। बेटा, 1 बजने जा रहे हैं। ये लो, इसे पीकर जाकर सो जाओ। ठीक है माँ। अगले 2 दिन में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है माँ, उसी पर काम कर रहा था। अभी सो जाओ, सुबह देख लेना इसे। अगले 1 घंटे में आधा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद सो जाऊंगा मैं। ठीक है। क्या बात है रमेश, अभी तक मीटिंग में मैनेजर पहुंचे नहीं? किस बात की मीटिंग है ये? हम बात कर रहे थे ना, जिस इंक्रीमेंट और प्रमोशन की आप बात कर रहे थे, शायद उसी की मीटिंग है ये। हमारी कंपनी ने मुंबई में नया ब्रांच शुरू किया है। किसे क्या प्रमोशन मिलने वाला है कोई नहीं जानता। उसमें परेशानी की क्या बात है? सीनियरिटी के हिसाब से हमें ही मिलना चाहिए। मैंने तो सोचा था टीम लीडर बनूंगा, लेकिन अब तो शायद मैनेजर की ही पोस्ट मिलेगी। सर, प्लीज बी सीटेड। पिछले 2 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम ठंडा ही रहा, लेकिन हमारी कंपनी में काम अच्छा रहा। हमारी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स हमने सही समय पर पूरा किया है। वाह, बढ़िया है सर। और इसका कारण है कि आप सभी लोगों ने इस कंपनी में मन लगाकर काम किया है। अब हमने मुंबई में एक नया ब्रांच शुरू किया है और यहाँ से एक व्यक्ति वहाँ मैनेजर बनकर जाएगा। और हमारी कंपनी में 100% योगदान देने वाले, जिनकी क्लाइंट्स ने भी बहुत तारीफ की है, जिन्होंने समय पर सारे प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, मिस्टर प्रभा वही वहाँ के मैनेजर होंगे। सर, पर सीनियरिटी? सिर्फ सीनियरिटी देखकर कोई फायदा नहीं है विक्रम। जब आपको कोई काम सौंपा जाता है, उसे अपने प्रतिभा को निखारने के मौके के रूप में लेना चाहिए। उस मामले में प्रभा ने आपसे 100% ज्यादा प्रतिभा दिखाई है। ओके, तो अगले सोमवार को फिर मीटिंग में मिलेंगे। और प्रभा, आप नए ब्रांच में कल रात से ही पोस्टिंग पर चले जाइए। श्योर सर, थैंक यू सर। सुबह 10 बजे एमडी वहां पर होंगे। श्योर सर। ओके गाइज, कैरी ऑन। मुबारक हो प्रभा। थैंक यू। सिर्फ सीनियरिटी देखकर कोई फायदा नहीं है विक्रम। जब आपको कोई काम सौंपा जाता है, उसे अपने प्रतिभा को निखारने के मौके के रूप में लेना चाहिए। उस मामले में प्रभा ने आपसे 100% ज्यादा प्रतिभा दिखाई है। अरे विक्रम, आप यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? कोई बात नहीं, बस यूं ही खड़ा हूँ। पर तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? कल जो मुझे नए ब्रांच में जाने के लिए कहा गया है ना, इसीलिए कल मेरे घर में एक छोटी सी थैंक्स गिविंग प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस प्रेयर मीटिंग में जरूर आइए। मैं कोशिश करूंगा, अगर आ सका तो आ जाऊंगा। क्या बात है विक्रम, लगता है आप मुझसे नाराज हो। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, ऐसा बाइबल में वचन है। मैं बस उसी का पालन करता हूँ। आप तो सिर्फ नाम भर के लिए ऑफिस आकर काम किया करते हो। अगर जरा ज्यादा ध्यान दिया होता तो हो सकता है ये पोस्टिंग आपको मिली हो। मैं भी अपने दोस्तों की ही तरह बस समय काटने के लिए ऑफिस जाता हूँ और काम करता हूँ, लेकिन कंपनी के प्रति मेरा कोई योगदान नहीं था।
यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ये तो आपने बाइबल में पढ़ा ही होगा। जो काम मुझे सौंपा गया मैं उसमें निपुण रहा और उसी वजह से कल मैं एमडी के आगे एक मैनेजर बनकर खड़ा रहूंगा। हमें किस तरह अपने कामकाज में निपुण रहना है और उसकी वजह से हमें जो भलाई मिलती है उसके बारे में बाइबल में कई वचन है। अगर हम वचनों पर चले तो हम पर कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आ सकती विक्रम। अब तक तो मैंने सिर्फ यूं ही समय बिताने के लिए काम किया है और तनख्वाह ली है, लेकिन अब से जो भी काम मुझे मिलेगा मैं जरूर उसे पूरा मन लगाकर करूंगा। सुनकर बहुत खुशी हुई विक्रम। तो आप भी बहुत जल्दी राजाओं के सम्मुख खड़े होने वाले हो, लेकिन उससे पहले कल सुबह मेरे घर आना मत भूलिए। मैं जरूर आऊंगा प्रभा।